स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं स्मॉलेस्ट और ओड नंबर लेकर आई हूँ। ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर एंड ओड नंबर। बहुत बच्चे को कंफ्यूजिंग होता है कि इवन नंबर 1 डिजिट 2 डिजिट का क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो आज हम ये क्लास पे पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इवन नंबर होता है क्या। इवन नंबर क्या है? इवन नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल ग्रुप। दे कैन इंड, किससे किससे इंड होता है? 0, 2, 4, 6 और 10। दिस इज़ योर इवन नंबर। ठीक है, एंड ओड नंबर क्या होता है? एन ओड नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ग्रुप। दे इंड इन 0, 1, 3, 5, 7 और 9। ये आपका ओड नंबर है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि बहुत जैसे बच्चों को ना ये समझ में नहीं आता। जैसे ये हो गया ओड इवन नंबर, ये इवन नंबर एंड ओड नंबर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आपको बोल दिया कि 2 डिजिट का इवन नंबर बताओ। ठीक है, 3 डिजिट का इवन नंबर, 4 डिजिट का इवन नंबर, 5 डिजिट का, अगर ऐसे आपको पूछा तो आप क्या करोगे? ठीक है, अगर इसका पूछा ना 2 डिजिट का इवन नंबर, तो क्या होता है? इवन नंबर होता है ना 0। जैसे कि आप यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, ये देखो यहाँ से आपका पूरा चला 1 डिजिट का, और ये रहा 10। ये क्या है? 2 डिजिट, और 2 डिजिट का लास्ट में क्या है? 0 है ना, तो 0 है, तो 0 जो जिसके लास्ट में 0 रहता है वो क्या रहता है? इवन नंबर। मैंने यहाँ पहले ही आपको बताया कि दे इंड इन 0, 2, 4, 6 और 8। मीन्स इसका स्मॉलेस्ट यही है ना ओड नंबर, सॉरी इवन नंबर। तो इसका देखो क्या है? इवन नंबर 2 डिजिट का इवन नंबर ये। और अगर बोल दिया इसका ओड नंबर 2 डिजिट का, तो ओड नंबर क्या होता है? 10 से लेके आप एकदम 100 तक करो। 100 करोगे तो 3 डिजिट का हो जाएगा, 99 करोगे तो 2 डिजिट का रहेगा ना। तो ये ओड नंबर है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ओड नंबर में लास्ट में क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो इसका लास्ट में 9 है ना, तो ये हो गया ओड नंबर आपका। ठीक है, इसका हो गया 2 डिजिट का इवन नंबर एंड ओड नंबर 99। 3 डिजिट का क्या होगा? 1, 3, 2 0 मीन्स 100। और अगर आप इसी को करो, इसका ओड नंबर करो तो 999। ठीक है, स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट हो गया एंड ये हो गया ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट हो गया। ठीक है, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट ओड नंबर इवन नंबर होता है ये, और 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट ओड नंबर होता है 99। ठीक है, इसी तरह 4 डिजिट का क्या होता है? 1 एंड 3 0 मीन्स 1000। एंड यहाँ पे हो गया 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ऐसे ही आप करते जाओ, मीन्स ये हो गया 10,000 हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5 एंड यहाँ 1, 2, 3, 4 एंड 5। दिस इज़ योर ओड इवन नंबर एंड दिस इज़ योर ओड नंबर। देखो यहाँ पे क्या है? इवन नंबर आपका स्मॉलेस्ट इवन नंबर पूछा है, यहाँ पे आपको पूछा है ओड नंबर। ठीक है, तो आपने 2 डिजिट का इवन नंबर क्या बताया? 10 बताया, एंड ओड नंबर क्या बताया? 99। ठीक है, ग्रेटेस्ट 99 है ना। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना। 99 के बाद 100 होता है, तो दिस इज़ योर 3 डिजिट ना, 2 डिजिट का तो नहीं है ना। तो ये 2 डिजिट का 99 ही इसका लास्ट ग्रेटेस्ट है। ठीक है, इसी तरह आपका 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट ये रहा। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इसका 999 मीन्स 399 ये हो गया। और अगर जैसे ही आपका 1000 ये क्या हो गया? अगर 1000 जैसे ही आ गया तो ये आपको 4 डिजिट का बन गया ना, इसीलिए इसका लास्ट ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 999। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट मान लो ये आपको तो इवन और ओड पूछ दिया, अगर आपको इसी को उल्टा कर देगा तो आप क्या करोगे उस टाइम? तो देखो किस तरह से करते हैं। देखो अगर यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोला गया कि स्मॉलेस्ट ओड नंबर और यहाँ ग्रेटेस्ट इवन नंबर, तब आप क्या करोगे? 2 डिजिट का ओड नंबर पूछा है ना, तो अगर आप यहाँ पे अगर वो 1 0 डाल दोगे तो 0 जिसका भी लास्ट में होता है तो वो इवन बन जाता है ना। तो यहाँ पे तो आपको ओड पूछा है, तो आप क्या करोगे? तो इस केस पे तो आपको इस टाइम पे करना है आपको 11 मीन्स 11 इसका ओड नंबर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 2 डिजिट का ओड नंबर इसका 11 होता है। ठीक है, अब आपका 3 डिजिट का अगर पूछ दिया तो क्या करो? 3 डिजिट का हो गया 101। दिस इज़ योर स्मॉलेस्ट ओड नंबर। ठीक है, ये हो गया। एंड 4 डिजिट का 1 0 0 एंड 1। दिस इज़ योर ओड नंबर। एंड इसी का अगर ग्रेटेस्ट आपको पूछ दिया जाए, जैसे कि अगर इसका इवन नंबर ग्रेटेस्ट पूछा जाएगा तो आपका 99 होगा, है ना। अगर आपको तो ये तो हो गया ओड नंबर आ जाता है ना, तो आप इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या बताओगे? 98। ठीक है,
एक डिजिट आप पीछे चल जाओगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इवन नंबर बन जाएगा, ठीक है। 98 मीन्स लास्ट में अगर 8, 6, 4 कुछ भी रहा तो ये क्या हो जाता है, इवन नंबर होता है। जिस तरह जैसे कि देखो आप बोलोगे कि मैम अगर 6 रहा तो 4 रहा तो नहीं होगा, क्योंकि इसने ग्रेटेस्ट पूछा है ना कि ग्रेटेस्ट इवन नंबर को बताना। तो देखो इसका मीन्स क्या होता है कि 91 से लेके आपने यहाँ पे 99 तक किया, ठीक है, तो 98, इससे पहले क्या होता है 98, 97, ठीक है, तो इससे देखो इस 97 से पहले तो 98 आता है, इसके बाद कोई इवन नंबर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मीन्स ये नंबर को आपको पकड़ना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 8 लिखा है, ठीक है। अब 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट इवन नंबर क्या बनेगा आपका, तो बनेगा 9, 9 एंड लास्ट में 8 कर दो। 4 डिजिट का इसी तरह 9, 9, 9 एंड लास्ट में 8, ठीक है। अगर 5 डिजिट का करोगे तो 5 डिजिट का करो तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट ओड नंबर क्या होता है, 1, 0, 0, 0 एंड 1, 1, 2, 3, 4 एंड 5। दिस इज योर ओड स्मॉलेस्ट ओड नंबर एंड व्हाट इज योर नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इवन नंबर। अगर इसका ग्रेटेस्ट इवन नंबर क्या बनेगा, 9, 9, 9, 9 एंड लास्ट में 8, तो ये आपका बन जाएगा ग्रेटेस्ट इवन नंबर, ठीक है। इसी तरह आप 6 डिजिट 7 डिजिट कितनों भी हो ना तो आप आराम से कर पाओगे। कभी जैसे क्वेश्चन पे आपका आ गया, जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन है कि आपको बोला गया है कि 6 डिजिट का इवन नंबर स्मॉलेस्ट ओड नंबर आपको बोला है, ठीक है, स्मॉलेस्ट ओड नंबर और 5 डिजिट इवन ग्रेटेस्ट इवन नंबर। तो इसका सम अगर आपको पूछ दिया जाए तो आप क्या करोगे इस टाइम पे, तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, देखो इसका स्मॉलेस्ट नंबर मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, ओड नंबर पूछा रहा तो 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 लास्ट में 1 करोगे, ठीक है। और यहाँ पे 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट इवन नंबर पूछा है ना, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इवन नंबर आपका क्या होगा, 9, 9, 9, 9, 4 डिजिट हो गया ना, 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट इज 8, ठीक है। अब इसका सम करोगे तो कितना हो गया, 9 होगी, 9, 9, 9 फिर 9 एंड ये, दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आया होगा। बहुत बच्चे का कन्फ्यूजन यहीं पे रहता है कि मैम 2 डिजिट का इवन नंबर तो पता है पर 2 डिजिट को ओड नंबर क्या बनेगा और 2 डिजिट का इवन नंबर क्या बनेगा, ठीक है। ये क्लास में मैंने ये आपको अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना, और नेक्स्ट क्लास पे मैं और दूसरे टॉपिक पे लेके आऊँगी और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा मैं आपके लिए लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।